नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुबह के समय सर्गी का सेवन करके व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। इसके बाद दिन भर व्रत रखकर शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के साथ विधिवत पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अर्थात 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से इस व्रत की शुरुआत होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 को इसका समापन होगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से रात 7:02 के बीच में की जा सकती है। इस दिन चंद्रोदय 8:26 पर होगा। हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसीलिए उसे यह वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत पूरे मन से करती है वह सदा सुहागिन ही रहती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 3 ऐसी वस्तुओं के दान के बारे में बताया है। जो भी स्त्री करवा चौथ में इन 3 चीजों का दान करती है वह कभी विधवा नहीं होती है। द्वार पर आए प्रत्येक याचक का सम्मान करना स्त्री का कर्तव्य होता है। प्रत्येक स्त्री को अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए पति के कल्याण के लिए दान धर्म अवश्य ही करना चाहिए। द्वार पर आए हुए किसी भी याचक को कभी धुतकारना नहीं चाहिए। इससे स्त्री के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन पर आने वाले संकट दान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री दान करती है उसके पति की कभी दुर्गति नहीं होती है। दान करने वाली स्त्री का पति सदैव ही उन्नति ही करता है। अगर घर में दरिद्रता है, पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं है, घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो स्त्रियों को कुछ चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। इन चीजों के दान से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। यदि कोई स्त्री इन 3 चीजों का दान करती है तो वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है। ऐसी स्त्री के पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, वह सदा सुहागन रहती है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को इन चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से पूर्व इन साधारण सी वस्तुओं का दान कर देता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ होता है। सबसे पहली बात है दोस्तों, कई बार अनेकों प्रयास करने के बाद भी हमें मनचाहा फल नहीं मिलता है, जिस वजह से कई लोग अपने भाग्य को दोष देकर प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन कई बार मनुष्य के जीवन में ग्रहों के दोष या कुंडली के दोष के कारण दुर्भाग्य उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि कोई स्त्री करवा चौथ के दिन दीप का दान करती है तो उसका दुर्भाग्य भाग्य में परिवर्तित हो जाता है। मंदिर में दीप का दान करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। दीप के दान से पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दीप के दान से मनुष्य के सभी ऋण उतर जाते हैं और उसे सुख शांति प्राप्त होती है। दूसरी बात है, यदि किसी स्त्री का पति रोग से पीड़ित है अथवा किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है, उसे शत्रुओं का भय सता रहा है, तो उस स्त्री को करवा चौथ के दिन किसी सुहागिन स्त्री को श्रृंगार का सामान अथवा लाल वस्त्र दान में देने चाहिए। ऐसा करने से उसके पति के जीवन पर आने वाले संकट नष्ट हो जाते हैं, उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है और वह उन्नति करता है। करवा चौथ के दिन श्रृंगार का दान करने से स्त्री सदैव ही सुहागिन रहती है, उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तीसरी बात है, यदि किसी स्त्री का पति मानसिक रूप से परेशान है अथवा उसका पति सदैव ही क्रोध करता है, घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, स्त्री के मन में बुरे विचार आते हैं, वह अपने मन के दुख के बारे में दूसरों को बता भी नहीं पाती है, तो इस दुख से बाहर निकलने के लिए करवा चौथ के दिन स्त्री को सफेद और काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तिल का दान करने वाली स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सफेद तिल का दान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही सभी ग्रहों के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। चौथी बात है, शास्त्रों के अनुसार एक विवाहित स्त्री को करवा चौथ के दिन शिवजी के मंदिर में भगवान शिव को कच्चा दूध, चावल और शक्कर का दान करना चाहिए।
शिव महापुराण के अनुसार जो स्त्रियां शिव के मंदिर में इन 3 चीजों का दान करती है, वे स्त्रियां जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती है, वे आजीवन सुहागन ही रहती है। वहीं इन चीजों के दान से उस स्त्री के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन में भी वृद्धि होती है। 5वीं बात है, गरुड़ पुराण के अनुसार गुड़ और घी के दान से व्यक्ति को कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। गुड़ और घी के दान से मनुष्य की कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। सूर्य के प्रबल होने से उस मनुष्य के जीवन में आ रही सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। वही वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़ और घी के दान करने से उस जातक पर शनि का प्रभाव कम हो जाता है, जिस वजह से उस जातक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों में भी राहत मिलती है। लेकिन सुहागिन महिलाएं ध्यान रखें कि इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल तथा कोई भी सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तु दान में ना दें। कहा गया है कि अगर कोई भी विवाहित महिला इन चीजों का दान करती है तो चंद्रमा नाराज हो जाते हैं और अशुभ फल देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में स्त्रियों को इन चीजों का दान करने की सलाह दी गई है। आप भी करवा चौथ के दिन इन वस्तुओं का दान अवश्य करें। मां लक्ष्मी आपसे अवश्य ही प्रसन्न होंगी। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।